नमस्कार दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज़ में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद बाईपास कैपेसिटर्स का एसी एनालिसिस इन डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका कॉमन सोर्स है, तो जो इनपुट है वो इनडायरेक्टली आपकी बेस या गेट टर्मिनल पे अवेलेबल होगी और आउटपुट आपको हमेशा ड्रेन टर्मिनल्स पे अवेलेबल होगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों R1 और R2 ये आपके सेल्फ बायसिंग रेजिस्टेंस हैं, जिसकी वजह से आपका जो कॉमन सोर्स कॉन्फ़िगरेशन है वो एम्पलीफायर्स की तरह काम करता है। दोस्तों CB, CE और CS ये आपके ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ये आपका कपलिंग कैपेसिटर और ये आपका है बाईपास कैपेसिटर। जब हम AC एनालिसिस यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये तीनों कैपेसिटर आपके शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, स्पेशली एट मीडियम फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इसके बाद RSH ये दोस्तों शंट रेजिस्टेंस है, इसको आप लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। CSH ये आपका शंट कैपेसिटेंस है। ये दोस्तों AC एनालिसिस में आपका ओपन सर्किट से रिप्लेस किया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। RD आपका एक ड्रेन टर्मिनल का रेजिस्टेंस है। RS आपका यहाँ पे जो सोर्स है, सोर्स टर्मिनल के साथ कनेक्टेड रेजिस्टेंस है। और जो CB है वो आपका ब्लॉकिंग कैपेसिटर है। यानी AC एनालिसिस जब हम करते हैं तो जो सोर्स में अगर कोई DC प्रेजेंट होगा तो वो यहीं पे उसको ब्लॉक कर लिया जाएगा और इस एम्पलीफायर सेक्शन में प्योर AC अवेलेबल होगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट की, जो कि हम यहाँ पे पाई मॉडल स्टडी करेंगे। तो हमने बता रखा है कि सबसे पहले जो FETs है उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, जिसके अकॉर्डिंग ये मान लीजिए आपका दोस्तों गेट है और ये मान लीजिए आपका सोर्स है। तो गेट और सोर्स के बीच में हमेशा एक वोल्टेज दिखाएंगे, दैट इज़ VGS वोल्टेज। जो गेट करंट है वो हमेशा आपका जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि गेट और सोर्स के बीच में SiO2 की एक इंसुलेटिंग लेयर होती है, जिसकी वजह से करंट आपका हमेशा जीरो होगा। अब दोस्तों ये आपका क्या है, ड्रेन, और ये आपका सोर्स। ड्रेन और सोर्स के बीच में एक आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स लगाएंगे, दैट इज GM इंटू VGS, जो आपका ड्रेन से सोर्स की तरफ आएगा अगर ये N चैनल मोसफेट है। तो दूसरा क्या है दोस्तों, ड्रेन और सोर्स के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा जिसको बोलेंगे इंटरनल ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस, वो है आपका स्मॉल RDS। तो ये सर्किट्स हमने बना लिया। अब इसी के साथ हम जो एक्स्ट्रा सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट्स, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं AC एनालिसिस यूज़ करूँगा तो दोस्तों डेफिनेटली आपका क्या होगा, R1 और R2 ग्राउंडेड है, R1 VDD से कनेक्टेड है। इसको दोस्तों हम ग्राउंड से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो गेट टर्मिनल है इस पे दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलल कंसिडर किए जाएंगे, और जब पैरेलल होंगे तो R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेटस से दोस्तों उसको हम RG रेजिस्टेंस बोल देंगे। तो ये आपका होगा दोस्तों RG रेजिस्टेंस, यानी गेट जो टर्मिनल है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसको हम बोलेंगे RG रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद CB आपका शॉर्ट है और उसके बाद दोस्तों आपका VS जो है वो वोल्टेज सोर्स है। तो ये आपका हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है, और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों हमारा जो एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज सोर्स है, दैट इज़ VOS, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। तो गेट साइड से कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं सोर्स से। सोर्स में अगर आपका बाईपास कैपेसिटर है और ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो दोस्तों जो सोर्स करंट है वो डायरेक्ट आपका यहाँ से होता हुआ ग्राउंड जाएगा। RS होते हुए भी कनेक्टेड फील नहीं होगा। तो यहाँ जो सोर्स है इसका मतलब इसको दोस्तों हम यहाँ डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बाईपास कैपेसिटर्स। अब दोस्तों ड्रेन टर्मिनल बचता है। तो ड्रेन टर्मिनल में क्या है, एक ड्रेन ये CC से शॉर्ट होगा, तो ये रेजिस्टेंस VDD तो वैसे ही ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा इन केस ऑफ AC एनालिसिस। तो दोस्तों RD और RSH ये आपका एक पैरेलली कॉम्बिनेशन दिखेगा आपको एट दी ड्रेन टर्मिनल, और दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है लेटस से उसको हम बोल देते हैं RD, पैरेलल कॉम्बिनेशन विद शंट रेजिस्टेंस, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे RL डैश। तो इसका मतलब जो ड्रेन टर्मिनल है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें दिखेगा और उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे RL डैश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये है हमारा R डैश L। ठीक है, तो ये फाइनली आपका एक सर्किट बनेगा। अब इस सर्किट्स पे AC एनालिसिस कैसे की जाए, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इनपुट रेजिस्टेंस।
दोस्तों इनपुट रेजिस्टेंस किसी भी एम्पलीफायर का क्या होता है, इनपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट करंट। अब दोस्तों इनपुट वोल्टेज कहाँ पे है, गेट टर्मिनल पे। गेट टर्मिनल पे जो वोल्टेज अवेलेबल होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वी इनपुट, ठीक है, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। तो जो वी इनपुट है, इसका मतलब जब मैं गेट टर्मिनल पे केवीएल अप्लाई करूंगा तो यहाँ से होता हुआ सीधा ग्राउंड तक पहुँचूंगा, तो यहाँ से होता हुआ पहली वोल्टेज वीजीएस और फिर सोर्स से डायरेक्ट ग्राउंड पहुँचा, तो जो इनपुट वोल्टेज है वो डेफिनेटली आपकी कौन सी वोल्टेज है, वो आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज ही है। तो वो आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज ही है। अब इनपुट करंट यानी आपका गेट करंट, दोस्तों गेट करंट हमेशा जीरो होता है। तो करंट जब आपका जीरो है, डिनोमिनेटर है, तो इसका मतलब दोस्तों जो इनपुट इम्पीडेंस है वो डेफिनेटली आपका इन्फिनिटी होगा। तो इसका मतलब जो आपका कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है उसका इनपुट इम्पीडेंस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट ओम्स, ठीक है। ये एक तरीके से इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अब दोस्तों कोई कहेगा कि ठीक है, आपने यहाँ पे तो इनपुट रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, लेकिन इस आरजी के इफेक्ट को कंसिडर करोगे तो आपका नेट इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसको हम बोलेंगे आर इन डैश। और उसमें क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब होता है पूरा का पूरा सर्किट उसके साथ रिप्लेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आर इन से रिप्लेस करूँ सब कुछ, तो आर जी उसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है दोस्तों। तो जो हमारा ओवरऑल इनपुट रेजिस्टेंस होगा दैट इज़ आर इन डैश, वो क्या होगा, वो होगा आर जी। आर जी आपको पता है ये जो बाइसिंग रेजिस्टेंस है इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन था, आर जी पैरेलल विद आर इनपुट। आर इनपुट ऑलरेडी इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब जब हम इनको सोल्व करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आपका जो ओवरऑल इनपुट इम्पीडेंस ऑफ दिस एम्पलीफायर है, जो यहाँ बाइसिंग रेजिस्टेंस से लेफ्ट साइड हम देखते हैं, उसकी वैल्यू आपकी आर जी रेजिस्टेंस ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बाइसिंग रेजिस्टेंस है इनकी वजह से ओवरऑल इनपुट जो रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर का वो कम ही होता है, बिकॉज क्योंकि ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशंस में अवेलेबल है। अब दोस्तों अगला जो है वो आपका वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन आपका होता क्या है, कॉमन सोर्स है, तो वोल्टेज गेन होगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए ये आर एल है और ये आर डी एस आपका ड्रेन और सोर्स के बीच में है, लेकिन सोर्स भी ग्राउंडेड है, तो इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस आपके पैरेलली कनेक्ट हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, अगर मैं उसको आर डबल डैश बोल दूं तो क्या होगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि जो आर डी एस है दैट इज़ प्रेजेंट इन पैरेलल विद आर एल डैश, और इसका जो वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा लेट अस से आर एल डबल डैश। तो ये आर एल डबल डैश है, दोनों के दोनों पैरेलल हैं, तो दोनों के क्रॉस वोल्टेज भी सेम होगा। आउटपुट वोल्टेज ये होगा दोस्तों कि इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वहाँ से निकलने वाला करंट, और वो करंट इनटू रेजिस्टेंस वो ड्रॉप होगा, वही आपका ड्रेन टर्मिनल पे वोल्टेज अवेलेबल होगा जो कि आउटपुट वोल्टेज कहलाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका जो GM/VGS है, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में कंसिडर करूं तो डेफिनेटली डायरेक्शन में उल्टी लूँगा तो यहाँ पर मुझे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो V नोट है, ये जो V नोट है दोस्तों वो बनेगा मेरा माइनस GM/VGS मल्टीप्लाई विद इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आर एल डबल डैश है। तो ये है दोस्तों आर एल डबल डैश। और वी इन क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस निकाला तो पता लग गया था, वी इन आपका VGS है, तो ये आपका दोस्तों VGS है। तो अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो V नोट अपॉन वी इन क्या होगा, VGC VGS कैंसिल आउट होगा और यहाँ बनेगा दोस्तों माइनस GM मल्टीप्लाई विद आर एल डबल डैश। तो ये होगा आपका कॉमन सोर्स एम्पलीफायर विद बाईपास कैपेसिटर्स का वोल्टेज गेन, और ये है दोस्तों उसका इनपुट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इसका आउटपुट रेजिस्टेंस आपके सामने फाइंड आउट करेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे सर करंट गेन क्या होगा, करंट गेन हर केस में आपका फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि इनपुट करंट गेट करंट जो है वो हमेशा जीरो है। तो करंट गेन होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। अगर इनपुट ही जीरो है तो करंट गेन फाइंड आउट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। और जो एक लास्ट पैरामीटर है आउटपुट रेजिस्टेंस, वो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।